बिहार के बाद अब हो रहा है वेस्ट बंगाल में एसआईआर और यहीं पर 2002 के वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उनको क्या करना है, क्या होगा उनका। यह एसआईआर का फॉर्म, ठीक है ना, ये मेरा फॉर्म है, ओके। और मेरा नाम भी 2002 के वोटर लिस्ट में नहीं है क्योंकि तब मैं 4 साल की हुआ करती थी, ठीक है ना। लेकिन मेरे माता पिता का नाम उस लिस्ट में प्रेजेंट है। तो मेरा क्या होगा, मान लीजिए ये लिस्ट में आपके माता पिता का नाम और आपका नाम प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा आपके साथ। यही है वीडियो का मेन फोकस। तो यहीं पर दोस्त जरा ध्यान रखिएगा, एनआरसी और एसआईआर अलग अलग है, ये दो चीज सेम नहीं है। तो परिस्थिति के हिसाब से एंटायर एसआईआर वेस्ट बंगाल, ये जो सिचुएशन बन रहा है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सिचुएशन जिनके पेरेंट्स के नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद है, और सेकंड परिस्थिति जिन लोगों के 2002 के वोटर लिस्ट में पेरेंट्स का नाम नहीं है। तो आप कौन से कैटेगरी में आ रहे हो, कॉमेंट सेक्शन में बताइए। यहीं पर 2002 के वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम प्रेजेंट है उनको इस बार कोई भी डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ ही साथ अगर 2002 के वोटर लिस्ट में आपके माता पिता का नाम प्रेजेंट है तो कोई भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमीशन के वेबसाइट पर जाकर के मैचिंग प्रोसेस कर लेने से हो जाएगा, जो आप खुद ही कर पाओगे। और यहीं पर आगे बढ़ते हैं, जिन लोगों का नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है उनका क्या होगा, उनको क्या करना है। उनको डॉक्यूमेंट दे करके उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना होगा। और यहीं पर बात करी जा रही है 12 डॉक्यूमेंट्स की। बिहार एसआईआर के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स बहुत ही चर्चे में रहा है, वही डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। ये जरा लिस्ट देखिए, क्या है वो डॉक्यूमेंट। सबसे पहला, एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई पीएसयू में एम्प्लॉय हुआ करते थे, आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, एलआईसी, पीएसयू जो 1 जुलाई 1987 के पहले इशू करी गई है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट, नेक्स्ट पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी करी गई। नेक्स्ट आपको देना है परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो स्टेट अथॉरिटी के द्वारा इशू करी गई है। नेक्स्ट फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जो सबके पास नहीं होता है, जिनके पास है वो अप्लाई कीजिए। एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आप दीजिए। फिर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो। डॉक्यूमेंट नंबर 11, एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट यानी कि जमीन का कोई दस्तावेज अगर आपके पास है तो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया, वो आप सबमिट कर सकते हो। और यहीं पर फाइनली डॉक्यूमेंट नंबर 12, आधार कार्ड को आप दे सकते हो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के रूप में। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्शन के अनुसार आधार कार्ड को 12th डॉक्यूमेंट पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, लेकिन आधार कार्ड को दे करके आप सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता का दावा नहीं कर सकते हो। इलेक्शन कमीशन इस बात को बहुत ही ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को क्लियर किया है, आधार कार्ड के साथ ही साथ ये 11 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज आपको देना है। ये एक इंडिकेटिव लिस्ट है जिसको एक्सट्रैक्ट किया गया है बिहार एसआईआर के दौरान, रेफरेंस नंबर 1 जुलाई 2025। फॉर्म कैसे फिल करना है आपको कि एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए, इस फॉर्म को 3 सेक्शन में बंटा गया है। ऊपर का ये जो सेक्शन है ये सबके लिए मैंडेटरी है, फिल आपको करना ही पड़ेगा। इसी के साथ ही साथ एक ओरिजिनल कलर फोटो यहाँ पर लगेगा रिसेंट। ये बॉटम लेफ्ट बॉक्स उनको भरना है जिनका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद था। यहीं पर आपको कैसे चेक करना है कि आपका नाम 2002 के वोटर लिस्ट में मौजूद है या फिर नहीं है, वो करने के लिए ये पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाइए, आपको लिस्ट मिल जाएगा। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मौजूद है। आपको अपना एपिक नंबर डालना पड़ेगा, यानी कि जो वोटर कार्ड में ऊपर जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका नाम था तभी आपको ये लेफ्ट वाला सेक्शन भरना है, और अगर आपका नाम नहीं है वरना आप ये सेक्शन छोड़ देंगे और आपको भरना है ये राइट सेक्शन। और यहीं पर रिलेटिव के सेक्शन में उनका नाम आपको भरना है जिनका नाम 2002 के लिस्ट में मौजूद था। जैसे कि मेरा नाम मौजूद नहीं है तो मुझे भरना है पेरेंट्स के रेफरेंस में ये राइट वाला सेक्शन। ठीक, आई होप इस पॉइंट तक क्लियर है। कोई भी इंसान के नाम 2002 के लिस्ट में मौजूद नहीं है, और यहीं पर मान लीजिए ना ही आपका नाम 2002 के लिस्ट में और ना ही आपके फैमिली के किसी मेंबर के नाम 2002 के लिस्ट में मौजूद नहीं है, तब वहां पर क्या होगा। यहीं पर इलेक्शन कमीशन का कहना यह है, जिन लोगों का मैचिंग 2003 या फिर 2004 से नहीं हो पाया है, उस परिस्थिति में सिंपली आपका जो करेंट वोटर आईडी है उसका डिटेल्स भरते हुए ये ऊपर वाला सेक्शन फिल करके छोड़ देना है।
उनको ईआरओ नोटिस जारी करेंगे। 3 स्टेजेस में सुनवाई करी जाएगी, हियरिंग होगी और ईआरओ के पास हियरिंग होगी और हियरिंग में जो भी इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स है उनको चेक किया जाएगा और ईआरओ उनसे ये पूछेगा कि 2003 में आप कहाँ थे, आपके माताजी पिताजी कहाँ थे। इसे जिनकी लिंकिंग भी नहीं हो पाया है वो कर पाएंगे। पर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा ईआरओ के पास। इसी के साथ आपको दिया जाएगा एक और इंफॉर्मेशन शीट, जरा देख लीजिए। इसमें लिखा गया है वही 12 डॉक्यूमेंट जो बिहार एसआईआर के दौरान बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा है। उनको ये 12 दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दे करके अपना नाम वोटर लिस्ट में इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी 3 कैटेगरी है। फर्स्ट कैटेगरी, अगर आप जन्मे हो इंडिया में बिफोर 1 जुलाई 1987 तो आपको उन 12 दस्तावेजों में से कोई भी डॉक्यूमेंट दे करके आपका प्लेस ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ को एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी। अगर आप जन्मे हो भारत में इन बिटवीन 1 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में, यहीं पर आपको खुद के डॉक्यूमेंट के साथ ही साथ आपके माता या फिर पिता किसी एक के वो सारे 12 डॉक्यूमेंट में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट और इसी के साथ ही साथ आपके पेरेंट्स में माता और पिता में से किसी एक जन का डॉक्यूमेंट, यहाँ पर देखिए फादर और मदर लिखा गया है, सो किसी एक जन का डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। अगर आप जन्मे हो इंडिया में आफ्टर 2 दिसंबर 2004 तो सबसे पहला काम रहेगा प्लेस ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ को एस्टैब्लिश करना। इस पर्टिकुलर केस में माता पिता दोनों का ही डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के पीछे मकसद तो एक ही है, ताकि आपका पेरेंट्स का जो प्लेस ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके। और इन केस अगर आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक फॉरेन नेशनल है यानी कि फॉरेनर है, उस परिस्थिति में पासपोर्ट और वीजा एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, जिस वक्त आप जन्मे हो उस वक्त का वीजा आपको देना पड़ेगा। यहीं पर मान लीजिए आप आउट ऑफ इंडिया पैदा हुए हो, उस परिस्थिति में अटैच कीजिए बर्थ रजिस्टर जो इशू करी गई है इंडियन मिशन जो अब्रॉड में है उनके द्वारा। यहीं पर अगर आप इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर चुके हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो सकता है या फिर नेचुरलाइजेशन हो सकता है किसी भी तरीके से, तो उसका सर्टिफिकेट अटैच कीजिए। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप वो अटैच कीजिए। आप लोगों के लिए समय जो दिया जा रहा है वो 9 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी 2026 तक। मेरा एक छोटी सी सजेशन है, जब भी आपके घर में कोई बीएलओ फॉर्म देने के लिए आए तो सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए सिचुएशन के हिसाब से। ये है मेरे पेरेंट्स का, जैसे कि मैंने कर लिया है, ये मेरे पेरेंट्स का जिनका नाम 2002 के लिस्ट में मौजूद है, और ये है मेरा और मेरे ब्रदर का जिनका नाम वोटर लिस्ट में मौजूद नहीं है 2002 के। तो इस तरीके से अलग अलग कर लीजिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप फिल करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले पेंसिल से कीजिए, गलती हो जाए तो उसको सही कर पाओगे। और यहीं पर आपके लिए डेडलाइन रखा गया है 4 नवंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक सबमिशन का। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।